हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कुलिंद वंश। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद वंश था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था, तो ऐतिहासिक वंश था कार्तिकेयपुर वंश। यदि राजनीतिक पूछा जाए तो राजनीति था कुलिंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुलिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो देखो, जो अशोक का जो राज्य से अभिलेख मिला है कालची देहरादून से, इससे पता चलता है जो कुलिंद लोग थे प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कुलिंदों की प्रथम राजधानी कलकुर थी, बिल्कुल सही है। कुलिंदों की जो प्रथम राजधानी थी एक कलकुर थी, बिल्कुल सही है। महाभारत में कुलिंदों को कहा गया द्विज, तो बिल्कुल सही है। महाभारत में कुलिंदों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुलिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, ये भी बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद वंश का, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमोघ भूति चंद वंश का नहीं बल्कि क्या था, ये कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार कुलिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वन पर्व। वन पर्व के अनुसार कुलिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी टॉलमी। टॉलमी ने कुलिंद शासन का वर्णन किया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुलिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देवढूंगा, उत्तरकाशी, अठूर टिहरी। तो कुलिंद शासकों की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी देवढूंगा उत्तरकाशी से हुई थी और अठूर टिहरी से भी हुई थी। और इसके अलावा ये अल्मोड़ा से भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ए और बी दो। इन दोनों स्थानों से कुलिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो देखो, जो अशोक का जो अभिलेख मिला है ये मिला है कालसी देहरादून से, और कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है, कालसी टॉस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है देहरादून में। और यहाँ से जो चित्र मिलता है ये मिलता है हाथी पशु का। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अशोक ने अपना अभिलेख यहाँ पे कब स्थापित किया था, तो ये क्या था 257 ईसा पूर्व में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुलिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुलिंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुलिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया। तो अभी हमने देखा था कि कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया था महाभारत ग्रंथ में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुलिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत कठोच। डॉक्टर यशवंत कठोच के अनुसार कुलिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अमोघ भूति की रजत मुद्रा एवं ताम्र मुद्रा पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में। राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस महारजस प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध यह है कुनिंद वंश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुनिंदों से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में यह हुआ था खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि। यदि भाषा पूछी जाए तो भाषा तो प्राकृत भाषा है, और लिपि पूछी जाए तो एक खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? तो अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है राज्य में, इनमें मृग और देवी का चित्र बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्तूर घाटी में मिली है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 54 प्रकार की। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं मिली है, ये मिली है कत्तूर घाटी से 54 प्रकार की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में ये अधिकार होता है शकों का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी छत्रेश्वर। कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव छत्रेश्वर थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो अल्मोड़ा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी कुनिंद वंश की, इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी शकों की। कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत शकों की पुष्टि करता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखो, जो कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुई थी, गौबिषाण काशीपुर से भी प्राप्त हुई थी, और मोरध्वज कोटद्वार से भी प्राप्त हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गौबिषाण काशीपुर, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कुषाण। पुरुषपुर या पेशावर ये राजधानी थी कुषाण वंश की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध यानी सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी करे थे ये करे थे कुषाण वंश ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, कनिष्क। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, कुषाण। कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत जो सर्वप्रथम चलाया था ये चलाया था कनिष्क ने। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन हुआ? तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी शासक हुआ था ये हुआ था हुबिस्क। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, गौबिषाण। कुषाण शासक वासुदेव की जो 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी गौबिषाण काशीपुर से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1972। कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से 1972 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी योधे वंश। जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से योधे वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी योधे वंश। योधे वंश के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है? तो यह है कुलिंद वंश। कुलिंद वंश की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है तथा महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है। महाभारत में कुलिंद वंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया द्विजश्रेष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में कुलिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी 5। भारत में कुलिंदों से संबंधित 5 अभिलेख प्राप्त हुए। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में कुलिंद शासकों को कहा जाता है? तो महाभारत में कुलिंद शासकों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था और उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह अमोघ भूति। अमोघ भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसके सिक्कों में ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था और तथा जो सिक्का था इसमें क्या मृग एवं देवी का चित्र इसमें बना था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघ भूति। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए ब्रह्मपुर से। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ब्रह्मपुर से। ऑप्शन ए पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्णाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर गंगा नदी से लेकर कर्णाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गोविसान राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गोविसान राज्य के अंतर्गत काशीपुर भी था, रामपुर भी था और पीलीभीत भी था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सिरमौर। कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य सिरमौर का हिस्सा था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है शीलवर्मन का। गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक शीलवर्मन था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी शीलवर्मन ने। बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन ने करवाया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी यमुना नदी। राजा शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी 4। राजा शीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की जानकारी वृत्त संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है?
तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, कुलूत वंश। कुलूत वंश की जानकारी वृत्त संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वीरयश। कुलूत वंश का प्रतापी शासक वीरयश था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कार्तिपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर। कार्तिपुर राज्य की जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान के अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस प्रशस्ति में कीर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में कीर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।